गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे किड्स। तो मैं आ गई आप सबके सामने सुनाने एक बहुत ही प्यारी मोरल स्टोरी। और ये स्टोरी है बर्ड्स, स्वान और कैट की। तो सबसे पहले हम उसका साउंड निकालेंगे। तो चलो मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ। बर्ड की साउंड है, चलो चलो बोलो, ची ची, चू चू, ची 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 ची। तो ठीक है। और मुझे स्वान का तो नहीं आता, अगर आपको आता है तो प्लीज़ आप उसे बोलना। मुझे कैट की तो आती है और मुझे पता है मैं आपसे अच्छा ही बोलूँगी। म्याऊ म्याऊ। लेट्स स्टार्ट। बहुत पुरानी बात है। एक नदी के किनारे एक विशाल वृक्ष था जिस पे बहुत सारी चिड़ियाँ रहती थीं। दिन में वे भोजन की तलाश में जंगल जाया करते थे और शाम होते ही पेड़ पर स्थित अपने घोंसले में चले आते थे और यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन एक अंधा हंस उनके पास आ रहा था। उन्होंने देखा, फिर सोचा, चलो ये तो बूढ़ा स्वान है, बूढ़ा हंस है, तो क्यों ना हम इसे अपने पास ही रख लेते हैं और इसे आश्रय भी दे देते हैं। फिर क्या, जब सारे बर्ड्स अपने भोजन की तलाश में जाते तो स्वान के लिए भी भोजन लेके आ जाते और बूढ़ा हंस उसके बदले में उनके बच्चों की सेवा करता था, उसकी देखभाल करता था। इस प्रकार हंस को बिना मेहनत किए भोजन मिलने लगा और सारे बर्ड्स दूर दूर तक भोजन की तलाश में जाने लगे और दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। लेकिन फिर क्या, एक दिन एक बिल्ली उस पेड़ की तरफ धीरे धीरे चलती आ रही है। इधर उधर भटकते हुए जब बिल्ली उस पेड़ के पास से गुजर रही थी तो उसने पेड़ पर स्थित चिड़ियों के बच्चों और अंडों को देखा और देखकर ही उसके मुंह में पानी आने लगा, है ना, जैसा आप सबको मैगी को देख के आता है। ठीक उसी प्रकार बिल्ली को भी लालच आने लगा और वह चिड़ियों के बच्चों और अंडों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगी। फिर क्या, चिड़िया के बच्चे बिल्ली को देखकर उछलने लगे, शोर मचाने लगे। हंस ने यह सुनकर चिल्लाया, है कौन है, कौन है यहाँ पे? यह सुनकर बिल्ली डर गई और वह पेड़ से नीचे उतर गई। फिर हंस को नमस्कार करते हुए कही, हंस जी, मैं बिल्ली हूँ। मैंने जंगलों के जानवरों से आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। लेकिन हंस ने कहा, चले जाओ, क्योंकि हंस को पता था कि बिल्ली चिड़ियों के बच्चों के लिए सेफ नहीं है। बिल्ली तो समझ ही गई कि हंस अंधा है, बूढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं हंस के रहते हुए चिड़ियों के बच्चों को खा नहीं सकती। अब क्या, बिल्ली अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हंस को अपने वश में करने लगी। वह बोली, हंस जी, मुझे पता है आपको शक है कि मैं चिड़ियों के बच्चों को अपना भोजन बना लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक दिन एक महात्मा से मिला और तब से मांस खाना छोड़ दिया है। अब मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना पूरा समय दूसरों की मदद करने में लगाती हूँ। आपके सानिध्य में कुछ दिन व्यतीत करने के लिए आपके पास आई हूँ। कृपया आप मुझे थोड़ा सा स्थान दे दें। अब क्या, हंस उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आखिर आ ही गया और उस पर विश्वास करके उसको पेड़ पर बैठने के लिए अनुमति दे दी। बिल्ली तो यही चाहती थी। अब वह हंस के साथ उस पेड़ पर ही रहने लगी। ओह नो! अब मौका पाकर बिल्ली एक एक करके चिड़ियों के बच्चों और अंडों को खाने लगी। एक एक करके चिड़िया के बच्चों और अंडों को गायब होते देखकर सारी चिड़ियाँ बहुत ही दुखी और व्याकुल हो गई थीं। लेकिन एक वह दिन आ ही गया जिस दिन सारी चिड़ियाँ इसकी जांच पड़ताल करने के लिए ठान ली।
पर जैसे ही बिल्ली को थोड़ा सा भी शक हुआ, बिल्ली दुम हिलाते फटाक से उस पेड़ से भाग चली। इधर पड़ताल करते हुए चिड़ियों ने जब पेड़ के कोटर में झांका तो देखा, अरे यहाँ तो छोटे छोटे पंख बिखरे पड़े हैं और अंडों के शेल भी दिखाई दे रहे थे। जैसा सब सोचते हैं वैसा ही उन्होंने भी सोचा। चिड़ियों को ये लगा कि कहीं हंस ने तो नहीं मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाई है। वे सब आपस में बहुत गुस्सा करने लगे और जो नहीं होना चाहिए आखिर वो हो ही गया। सारे बर्ड्स हंस को चोंच मार मार कर आखिरकार उसे मार ही दिए। बिल्ली पर विश्वास कर बेचारा बूढ़ा और अंधा हंस अपनी प्राणों से हाथ धो बैठा। तो अब बताओ मेरे प्यारे क्यूट से बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मैं आपको बताती हूँ। जिसके स्वभाव की जानकारी ना हो उसे आश्रय कभी नहीं देना चाहिए। यह प्यारी सी कहानी सुनने के लिए आप सभी नन्हे मुन्ने बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे से मिलो ऐसे नई चैनल के थ्रू, क्योंकि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपको हमेशा अपने वीडियो में मिलती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।